मुफ्ती के साथ मोदी ने मलाई किसके साथ कौन चलाया था सरकार? महबूबा मुफ्ती गलत आदमी है ना। हमारे देश के बारे में कितना बुरा वाला कहानी ही कहा था, देश का तिरंगा भी जलाया था, मगर बीजेपी सरकार उनके साथ 2.5 साल सरकार चलाया। भाई क्यों चलाया 2.5 साल सरकार? ये भाई बीजेपी सरकार जाने, ठीक है। मैं ये भाई झूठ पे बोल रहा हूँ ना, मैं तो झूठ पे बोल रहा हूँ ना। ये कह रहा मोदी जी ने गोली चलवाई कश्मीरी पंडितों पे, तुम बताओ चलवाई उसने? एक बात सुनो, तुम बताओ ना। गोधरा कांड को पता है आपको? गोधरा कांड नहीं पता है? अरे भाई सुन लो यूनिवर्सिटी से पढ़ के फालतू की बात कोई भी सुन लो तो पहले बात तो सुन लो। गोधरा कांड के अंदर बात सुनिए, अरे भाई बात सुनिए। गोधरा कांड के अंदर एक मोची था, सुनील मोची, ठीक है। वो पता है अमित शाह जी ने फोटो खिंचवाया, आडवाणी ने फोटो खिंचवाया, उनको ऑफिस में जाके उसको माला पहनाया, कितना भाभा करा, कंधे में लेके घुमाए, ठीक है, बीजेपी सरकार में। और बीजेपी सरकार में वो मोची बना हुआ है, बताओ तो यानी कि तुम्हारे कौन लड़ रहा है? उसे कंधे में घुमाए तो उसको अफसर बना दे। नहीं अफसर बना दे उसको। अरे बात सुन, नहीं अफसर बना दे। तुम्हारा बात ये है, फोटो खिंचवाई तो उसको अफसर बना दे। नहीं उसकी काबिलियत होगी तो बन जाएगा ना। आप बात सुनो, तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं। मेरा बात भी तो सुनोगे। तुम राहुल गांधी उसने टाइम राहुल गांधी की वो करते हैं, तो उसे बोलते हैं तो राइट हैंड बना ले। सुन लो यार, मेरे कहने का मतलब ये है, उसने इतना लड़ा है पार्टी के लिए, जब उनका काम निकाल गया उसको धक्का मार के फेंक दी और मोची बना हुआ अभी भी चप्पल सिल रहे हो। क्या बताओ उसे भाई ये नेता किसी का नहीं। अरे मेरा कहना सुनना था, नेता किसी का नहीं होता, अपना काम निकालने के बाद धक्का मार देगा। वो क्या करेगा? वो हाँ वो क्या धक्का मार देगा नेता। अरे भाई कहना चाह रहा हूँ मैं, अनिल अंबानी का वो चेयरमैन बनेगा। वो अनिल, वही जो मोची बता रहे हो अनिल, एक सेकंड भाई साहब, वो अनिल अंबानी का चेयरमैन बनेगा। क्या बनेगा? वो मोची है ना, उसकी क्वालिटी क्या है? उसकी क्वालिटी क्या है? वो मोची है, उसकी क्वालिटी वही है। उसको जो अगर उसने वो होता ना तो जो कंपनी का मालिक हो जाता। लोग जो है वो अपने बल बस, अब मेरा काम अगर छोटा सा है तो मैं बहुत बड़ा, अगर आसमान का नहीं, कभी नहीं गलत। मैं अब जितना मैं हूँ बस वही सीमित रहूँ। अगर कोई कहे कि अरे वो पंडित जी है और वो हम डोरीमोन बेचते हैं, आज डोरीमोन, अरे डोरीमोन बेच रहे हैं ना, मिल रहा है ना, 1000-1200 रुपये आराम से मिल रहा है ना। किसी का चोरी नहीं कर रहे हैं ना, बेईमानी के नहीं कर रहे हैं ना, जेबकतरी नहीं कर रहे हैं ना। अरे हम अगर कोई बहुत बड़े ऑफिसर नहीं बन गए, कोई सेठ नहीं बन गए, तो इसमें क्या है? मेरा बढ़िया से रोटी दाल नमक बढ़िया चल रहा है ना। नहीं है, बीच में टांगा रहा दी। मैंने ये बोला हूँ, ये अरे आप सुनने का हिम्मत रखो। हमारी सरकार बनने वाला नहीं है। मेरे कहने का मोदी बिहार में मेरा कहने का मतलब ये था, ये भाई भी नहीं समझ पाया, वो भाई भी नहीं समझ पाया। मैंने बोला हूँ जब वो लड़ रहे थे, जनता के साथ लड़ाई चल रहे थे, पार्टी वालों ने कितना समर्थन करा और उसको कंधे में लेके घुमा, फूल का माला पहनाया, फोटो तक लगा दी ऑफिसों के अंदर। जब इनकी सत्ता बन गया उनको धक्का मार के फेंक दी और इनको लेके कितने परेशान हो रहे थे इन्हें, बताओ। लड़ाई चल रहे थे ना, गोधरा कांड में हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे। मेरे कहने का मतलब ये है, नेता किसी का नहीं होता, वो यूज करता जनता को, और उसको देखो अभी तक मोची बना हुआ है। मेरे कहने का मतलब है उसमें तो रहेगा यार। ये जो यार तुम अरे भाई बात, बहरस के अंदर जो एक भाई को जो गोली मारा, अच्छा हुआ बुरा हुआ? पहले बताओ। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। और जो तिरंगा उतर रहे थे और दूसरा लगा रहे थे, वो क्या हुआ? वो भी गलत हुआ, अच्छा हुआ? कौन सा तिरंगा? पहले बात, तिरंगा था ही नहीं। नहीं तिरंगा दूसरा झंडा तुम कह रहे हो। झंडा को उतार। अच्छा ये अधिकार तुम लोगों ने, ये अधिकार किसने दिया कि बंदूक रख के गोली मार दो? तो मैं भी तो ही पूछ रहा हूँ यार। नहीं बंदूक, बात सुनो, एक बार और बोल दूं। जैसे इन्होंने बोला है ना, क्या उसको जो गोली मार गया वो गलत है, वो गलत है। और उसी प्रकार अगर उसने झंडा अगर उतारा गया था उसको, तो कानून के तहत उसको जो है पुलिस को देना चाहिए था। तो उसमें क्या वो होगी? उसको गोली मारने का अधिकार था भाई। इतना बेखौफ, मैं भी तो बेखौफ हो गए, गोली मार दी, सब कुछ कर दिया। आप सुन ही नहीं रहे हो। आपकी बात का जवाब देता, फिर आप कहते सुन ही नहीं रहे हो। आपकी सुन के तो हम जवाब दे रहे हैं, आप कहते बात सुना करो, फिर जवाब दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, ये एक मुसलमान जो है उसको गोली मारा, ठीक है, वो भी गलत है। हिंदू भाई को जो गोली मारा बहरेज के अंदर, बहुत गलत हुआ। उसने कानून अपने हाथ में लिया, नहीं लेना चाहिए। हमारा देश चलेगा संविधान से, गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। तो हम भी तो सुन लो,
और संविधान उसको भी इजाजत नहीं देता जो दूसरे का तिरंगा हटा के अपना लगा दो, दोनों गलत है। मगर ये काम कौन करवा रहा है ये देखो पहले, सुन लो, मंत्री का बेटा बाहर देशों में पढ़ रहा है जी, अमित शाह का बेटा बल्ला पकड़ने का तमीज नहीं है, उसको बीसीसीआई का चेयरमैन बना देता है। और क्या नाम है, ये ओम बिरला का बेटी कुछ दिन पहले मॉडलिंग कर रहे थे, आप जो आईपीएस ऑफिसर बना हुआ है, ये क्यों नहीं आता धर्म बचाने के लिए? हिंदू का बच्चा क्यों जाता, मुसलमान का बच्चा क्यों जाता धर्म बचाने, ये क्यों नहीं आ रहे? मेरे कहने का मतलब ये है, मैं आपको भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, हम क्यों जाते भाई? मैंने वही मोची की बात वही बोला हूँ, वो धर्म के लिए लड़ रहा था। मेरा धर्म ठीक है, मेरा धर्म कुछ भी होगा, गलत चीज होगी, मैं तो आगे खड़ा हूँगा, ठीक है, खड़ा हूँगा। तुम ये रील्स की बातें मत करो कि उसकी बेटी वो थी, वो उनका, वो अपने बच्चों का जैसा मुझे वो तो भविष्य थे, वो उनकी है, ठीक है। ये देखो बिना लाइसेंस के तुम बंदूक रख रहे हो, खाने के लिए आप जाओ और हम जाए, और इनका बच्चा बाहर पड़ेगा। यही तो कह रहा हूँ, इतनी हिम्मत तुम लोगों में आती कहाँ से? तुम यार गोली चला रहे हो, सीधी कानून है, हर चीज है, कंप्लेंट करो ना। अच्छा, तुम्हें हिम्मत मिल जाता है झंडा उतारना और दूसरा लगाना, भाई वो भी गलत है, जो झंडा को उतारे वो भी गलत है। सुन लीजिए, जो उतारेगा तो सीधी गोली मरवा दोगे, बोला तो तुम यही तो कह रहे हो, गलत है। जो भाई को गोली मारा वो भी गलत है, गलत है, गलत है। और क्या बोलूं वाला, मैं सवर तुम बार बार कह झंडा झंडा झंडा, भाई झंडे का तुम कह रहे हो, उसने उतारा, चलो उसने उतारा, उसकी कंप्लेंट करो, उसे पकड़ लो, उसे कंप्लेंट करो, कानूनी कार्रवाई करो, यूं थोड़ी तुम बंदूक निकाल रहे हाथ पे लेना नहीं चाहिए। हमारा देश संविधान से चलेगा, गुंडा से नहीं चलेगा। सही बात है, सही बताओ। बात करो, चाहे वो हिंदू की हो या मुस्लिम की हो। पहले तो हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है, पहली बात तो वो हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, ठीक है। कितनी वीडियोस वायरल होती है, थूका हुआ, मुंहता हुआ, चाटा हुआ, कितनी वीडियो वायरल होती है। वीडियो देखा था? नहीं, आप मैंने खुलेआम बोला हूँ, आपने बोला है, मैंने खुलेआम बोला हूँ, अगर कोई मुसलमान पकड़ा जाए खुलेआम फांसी चढ़वाओ, ये बोला नहीं बोला मैंने? बताओ। जो हिंदू होते हैं ना, ठीक है, वो भाई साहब पूरा इसका कानून का वो लेते हैं, यूं नहीं सड़कों पे उतर गए, हल्ला मचा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अभी एक बार उन्होंने गाजियाबाद में बाबा ने मंदिर को घेरा था नहीं घेरा था सारे मुस्लिमों ने, ये सही था? बताओ, आप बताओ ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, सही था ये? आपने टिप्पणी करो, सही होता है? अच्छा, और आप सर से तंजुदा के नारे लगाते हो, वो सही होता है? जब काम करोगे। नुपुर शर्मा ने कोई एक चीज बोल दी थी, तुम करो तो तुम करो रासलीला, हम करे कैरेक्टर ढीला। अच्छा, वही सही बात सुन है ना? लो, एक भी मुसलमान भाई ने आपका धर्म में टिप्पणी करा, दिखा दो, बताओ। कितनी वीडियो दिखा दूं? अभी ऑन कैमरे में दिखा दूं, फिर क्या बोलोगे तुम? मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ, दिखा दो। ये भाई, ये ध्रुव राठी का ज्ञान मत पहला करो, ठीक है? जो बात सत्य है उस चीज को बोलो। हम भी एग्री बोलेंगे, हम भी एग्री। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, आप और हम लड़ रहे हैं और नेता के बच्चे मजा ले रहा है, ये कह रहा हूँ। पहली बात तो ये लड़ाई नहीं चल रही, मैं अपने विचार रख रहा हूँ, आप नहीं रख रहे हो, ठीक है? लड़ाई तो यहाँ कोई चली नहीं रही, ये तो एक बात हो रही है, एक मुद्दा हो रहा है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ भाई साहब, मैं भी कौन सी बोल रहा हूँ। जैसे हमारे भाईजान अभी कह रहे थे, हमारा भारत संविधान से चलेगा। संविधान भाईजान कब से लागू हुआ था? हमें नहीं पता, आप बता दीजिए। आपको पता नहीं, आप ऑन कैमरा बात कर रहे हो। संविधान में पन्ना कितना होता बताना जरा। संविधान सब कुछ संविधान लिखना किसने बताना जरा। सब कुछ आप मुझे टॉर्चर कर रहे हो। बताऊंगा भाईजान, सब कुछ बताऊंगा, राहुल गांधी वाला सब कुछ बताऊंगा। मैं पूरे आपकी पूरी बात का जवाब दिए बिना यहाँ से जाऊंगा नहीं। मेरी बात सुनो, संविधान जब लागू हुआ था, आप संविधान की बात कर रहे हो, जो कश्मीरी पंडितों पे हुआ था वो सही था? वो संविधान के बाहर था या संविधान के अंदर था? वो गलत था। उसके लिए किसी मुस्लिम ने आया? सरकार कौन था? सरकार किसका था? कांग्रेस का। झूठ, कांग्रेस का सरकार, पहली बार झूठ बोल रहे हो। वो बीपी सिंह का सरकार था, बीपी सिंह का सरकार था। आप जो है ना वो व्हाट्सएप वाला ज्ञान मत फैला करो। कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, फिर आपको कुछ नहीं पता। इसका मतलब आप उस टाइम बीपी सिंह का सरकार था, गूगल करो, बीपी सिंह का सरकार था, बीपी सिंह का सरकार था। 500 रुपए वाले आदमी है आप, हम 500 वाले हैं, आप 1000 वाले हो क्या? बताओ यार, तुम्हें मसाला तो क्या? देखिए, जो कश्मीर की बातें कर रहा है वो हिंदू भाई का साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ है, मगर सरकार जो ये भाई बता रहा है। बताओ, झारखंड और महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुए हैं और उपचुनाव यूपी में हुआ, कौन जीत के आ रहा है? आप ये बताओ। कल आपको पता नहीं है? बताओ, बताइए, कौन पता जीत के आ नहीं रहे हैं? नहीं, अभी नहीं पता। टक्कर के चल रहा है दोनों। हाँ, वो जब रिजल्ट आएगा फिर पता लगेगा। किसका जीतने का चांस ज्यादा आपने देगा? देखा नहीं क्या करे थे? क्या किया? बंदूक, पुलिस बंदूक लेके हाँ, हैं, डर दिखा रहा है, एक भी नहीं निकलेगा यहाँ से बुर्का पहन के।
ये क्या गुंडागर्दी? बताइए ना, क्या है? ये सही बोल रहे हैं यार भाई मेरे। अब बात सुनना, ढक के तुम जा रहे हो। अब सामने वाला बंदा क्या मुसलमान महिला है पुरुष है, पुनर्दा युगम बुर्का मुंह दिखा के जाओ। मुसलमान बुरा है, बीजेपी को मुसलमान बुरा लगता है, मगर दामाद अच्छा लगता है इनको। सारे दामाद बैठा हो मुसलमान, बताओ क्यों नहीं बोलते हो? बहुएं भी बहुत है हिंदुओं में, बताओ ना। बहुएं बहुत आई है। हमें ठीक तो है? बुरा नहीं है। ये तो बताओ। ये तो तुम्हारी बात का जवाब नहीं हुआ। मुसलमान, ठीक है, मगर उनका दामाद चाहिए, मगर मुसलमान के लिए नफरत पैदा कर दो। मोदी एक तुमसे सीधी सी चीज पूछी, अगर दामाद बैठा तो बहनों ही नहीं बैठा है। बोला बहुत बैठे इनके। अरे नहीं बहू जाती है, शादी रहती है, फिर चले जाती है। हमने तो नहीं बोला। तुमसे एक सीधी सी चीज पूछी, तुम कह रहे हो बंदूक दिखाए, डर दिखा रहे, दिखा दो बंदूक दिखाने वाला एक डर। तुम अरे यार तुम एकदम फालतू की पत्रकार भैया बहादुर, बताओ। एक फोटो आई है, एक फोटो आई कहने है। का अर्थ है सीधा सा, बुरखे पे मुंह छुपा के मत आओ करके वो आओ। वहाँ को इनका जेठ और ससुर थोड़ा बैठा मुंह छुपा के आ रही है, आदमी आ जाओ उनके पास। फिर जब उंगली के अंदर सीआई लगाता है, 10 वोट अरे सुनो रे यार, जब सीआई लगाता है वो खुद कह रहे भाई आप नकाब हटा अब ये बुर्का पहन के आहिस्ता परमिनरी गायब है, बुर्के पहन के ही गायब है। बुरखे से क्या मतलब है आपको बताओ? बुरखे से क्या मतलब है बताओ? भाई सब पूरे बुरखे से उन्होंने बोली, वोट जो वोट डाल रहे हो उन्होंने ये तो कहा अपना फेस दिखा के आओ। फेस तो पहचान है भाई। हम करे तो अच्छी नहीं, आप करे तो सही है, बताओ। भैया तुम्हारे मैं थोड़ा पहन के चला जाऊंगा। हर धर्म में पर्दा है, हर धर्म में। आपको पता ही नहीं है अभी भाई? ये लोग क्या बताएंगे झूठ पर झूठ। अभी हम पेपर देखा है, पूरा बताओगे झूठ। सीता जी सबसे ज्यादा पर्दा करते थे, आपको पता ही नहीं अरे है? भाई हमारे हिंदू संस्कृति को तुम भूल जाओ। जितने हमें मान सम्मान है ना, अच्छा नहीं है। जितना हमें मान सम्मान है, बहन को बहन, माँ को माँ, उतना हम वो करते हैं। हमारे हिंदू संस्कृति तो आप भूल ही जाओ ना, अपने मुंह पे लाइए। अच्छा ठीक है, अच्छा बताओ, बताई दिया, बताओ। और बताई दिया पूरा। मतलब तुम्हारा धर्म ठीक है, हमारा धर्म बेकार है, हमारा धर्म तुम्हारे लिए ठीक है, हमारा धर्म हमारे लिए ठीक है। क्यों बोल लो फिर? जो हमारा धर्म पे फॉलो करेंगे ना हम, आप चाहे कितने भी कानून कर लो, हम तो अपना हिसाब